वेलकम इन एजुकेशन हाई। आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्रेगनेंसी के छठे महीने के बारे में। जो महिलाएं यहाँ पर प्रेग्नेंट हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे, जो कि 6 मंथ में उन्होंने एंटर किया है और वो घबरा रही हैं कि 6 मंथ में क्या क्या सिम्टम्स होंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या आपको करना है, क्या आपको खाना है, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो इन सारी बातों में हम यहाँ पर बात करेंगे और कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। गर्भावस्था के 5वें महीने तक अधिकतर महिलाओं को देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वो प्रेग्नेंट हैं। इट मीन्स उनका पेट वेट दिखाई नहीं देता है, लेकिन छठे महीने के साथ ही ये सारी की सारी जो भ्रम है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि गर्भावस्था की जो दूसरी तिमाही जब ख़त्म होती है, कह सकते हैं इस महीने में साफ तौर पर आपका पेट दिखना शुरू हो जाता है। जो दूसरी तिमाही है, मतलब 3 तिमाही होते हैं, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं प्रेगनेंसी में। पहला ट्राइमेस्टर 3 महीने का, दूसरा 3 महीने का और तीसरा 3 महीने का। इस तरीके से 9 मंथ होते हैं। ओके, वैसे तो प्रेगनेंसी का जो 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी है बहुत ही सेफ माना जाता है। जो 6 मंथ है, इस महीने गर्भ में शिशु का हिलना डुलना बढ़ जाएगा, जिससे आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। छठे महीने यानी 21वें सप्ताह या 24वें सप्ताह में शारीरिक और मानसिक समस्याओं के साथ जो एक और चीज़ आपको परेशान कर सकती है, वो है प्रसव का भय। जानिए कैसे गुजरेगा आपकी गर्भावस्था का 6 मंथ। यदि आप 5th मंथ क्रॉस करने वाली हैं, या 5वां महीना आप चल रहा है, या छठे में आप आने वाली हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। जाने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। लाइक कमेंट शेयर आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है हेल्थ प्रॉब्लम ड्यूरिंग 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पर हम हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ जो महिला है, प्रेग्नेंट महिला, उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं छठे महीने में। गर्भावस्था के छठे महीने में होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं पहले के महीनों की तुलना में आपको कम परेशान करेंगी, लेकिन शिशु के हो रहे विकास और हार्मोन्स असंतुलन के कारण कुछ समस्याएं आपको कष्ट दे सकती हैं। जानिए कौन कौन सी यह समस्याएं हैं जो आपको दिक्कत कर सकती हैं, प्रॉब्लम में डाल सकती हैं, या आपकी हेल्थ के साथ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। नंबर 1 है ट्रबल इन डाइजेशन। पाचन क्रिया में आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। गर्भावस्था में आहार आसानी से नहीं पचता है, जिससे अपच की शिकायत रहती है। ऐसे में आपको गैस, कब्ज और एसिडिटी आदि ये सारी चीज़ें या बेचैनी का कारण बन सकता है। आप इसके लिए डॉक्टर की सलाह लें और दवाई ले सकती हैं, लेकिन अधिक दवाई लेना भी इस दौरान सही नहीं है। इसीलिए इस समस्या से बचने के लिए आप अधिक पानी पिएं और फाइबर युक्त ही भोजन आहार खाएं। नेक्स्ट है इचिंग। आपको खारिश हो सकती है। कई महिलाएं छठे महीने में उनको इचिंग या खुजली और सूजन जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। खारिश अक्सर पूरे शरीर पर होती है, खास तौर पर पैरों के नीचे, पेट और स्तन पर, जबकि सूजन मुख्यतः हाथों और पैरों में होती है। इससे बचने के लिए सूती कपड़े पहनें या डॉक्टर से दवाई लें। ध्यान दीजिएगा, आपको खुजली हो सकती है तो आप डॉक्टर से दवाई ले सकती हैं। कुछ भी एलर्जी समझ के कोई भी दवाई ना खाइएगा, क्योंकि वो आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। तो बी केयरफुल लेडीज़। ओके। ऐंठन, क्रैम्प हो सकते हैं आपको। गर्भावस्था में अनियमित रक्त प्रवाह के कारण आपके हाथों और पैरों में कड़ापन और ऐंठन हो सकती है। इनसे बचने के लिए रात को पैरों में तेल की मालिश आप कर सकते हैं। थकान। नेक्स्ट आता है फैटिग। गर्भावस्था के छठे महीने में आप अधिक समय तक ना तो चल पाती हैं और ना ही खड़ी हो पाती हैं, क्योंकि आप बहुत जल्दी थकान महसूस करने लगती हैं। आपका पेट और शिशु का वज़न बढ़ रहा होता है, जिसके कारण आपको बहुत जल्दी थकान महसूस होने लगती है। इसके साथ ही पीठ दर्द होना भी इस दौरान स्वाभाविक है। इट्स अ नॉर्मल।
कि आपको पीठ में दर्द हो सकता है, ओके, और आप बहुत जल्दी थक जाएंगी, आप खड़ी नहीं हो पाएंगी ज़्यादा देर तक। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो आप पहले से ही सावधान हो जाएं। खर्राटे, स्नोरिंग, इस महीने आपको खर्राटे भी परेशान कर सकते हैं। ऐसा गर्दन और सिर में आई सूजन के कारण होता है। इसके साथ ही नाक और दांतों से खून आने की समस्या भी 6 मंथ में ही होती है। आपकी नाक से ब्लड आ सकता है, आपके दांतों से खून आ सकता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो परेशान ना हो, पहले जांच लें फिर डॉक्टर से मिलें, ओके। कुछ भी अपना इलाज खुद से ना करें। भूख बढ़ना, नेक्स्ट आता है भूख। आपकी भूख बढ़ जाएगी। गर्भावस्था के 6 महीने में शिशु के अंगों का विकास तेजी से हो रहा होता है। ऐसे में आपको सामान कह सकते हैं ना, सामान्य से अधिक भूख लगने लगेगी। देखिए, आप जब प्रेग्नेंट नहीं थी तो नॉर्मल आप खाती हैं जितनी आपकी डाइट है, बट आप जब प्रेग्नेंट हो जाएंगी तो आपकी जो खाने की डाइट है ना वो बढ़ जाएगी, आपको बार बार भूख लगेगी। इस तरीके से भी कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन गर्भ में पल रहे शिशु का ध्यान रखते हुए आपको पोषक तत्वों का ही सेवन करना है। भूख लगने का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर का खाना खा रही हैं। आपको हेल्दी फूड खाना है, घर का खाना खाना है, हरी सब्जियां खानी है, साग सब्जी, दाल, दूध, दही, ये सारी चीज़ें आपको खानी है, फल फ्रूट, ओके। भूलना, आपको भूलने की दिक्कत हो सकती है। गर्भावस्था का जो 6 मंथ है उसमें कुछ महिलाओं को भूलने वाली परेशानी हो जाती है समटाइम्स, जिसका कारण है हार्मोन्स में चेंजेस होना। आपके हार्मोन्स में परिवर्तन हो रहा है। इसके साथ ही इस दौरान मूड स्विंग्स भी होते हैं, जिसके कारण आप चिड़चिड़ी हो जाएंगी और आप जो भी चीज़ें कुछ करेंगी या कुछ आपको याद होगा तो वो आप भूल जाएंगी। नेसेसरी टेस्ट हैं, कुछ जो ज़रूरी टेस्ट होते हैं वो आपको कराने होंगे। यहाँ पर देखते हैं, अन्य महीनों की तरह 6 महीने में आपकी जांच कराना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप शिशु में हुए विकास के बारे में जान सकें और अगर आपको कोई समस्या है तो उसके बारे में सही समय पर पता चल सके। जानिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं गर्भावस्था के 6 मंथ में। नॉर्मल टेस्ट, गर्भावस्था के 6 मंथ में भी पहले आपका वज़न और गर्भाशय को जांचा जाएगा और उसके बाद आपके ब्लड प्रेशर की भी जांच होगी। नेक्स्ट है यूरिन टेस्ट। शुगर और प्रोटीन को जांचने के लिए यूरिन टेस्ट कराया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको कोई इन्फेक्शन है तो इस बात का भी पता चल सकता है। ब्लड टेस्ट, नेक्स्ट होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड का सैंपल लेकर हीमोग्लोबिन आदि का टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। आजकल गर्भावस्था के समय इंसुलिन, इट मीन्स मधुमेह, डायबिटीज़, ओके, होना बहुत ही सामान्य होता जा रहा है। गर्भावस्था में आपको मीठा भी लिमिटेड खाना है। इट मीन्स जिन लोगों को हो सकता है किसी किसी महिला को पहले से ही शुगर होता है, डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ क्या होता है, इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है, उसके घटने से और बढ़ने से डायबिटीज़ हो जाता है। शुगर लेवल ना तो कम अच्छा होता है ना ही बहुत ज़्यादा, तो मेंटेन करके रखिएगा, ओके। जिसके कारण बेबी का वज़न गर्भ में बढ़ जाता है और प्रसव में समस्या आती है। इसके अलावा यह होने वाली माँ और शिशु के लिए घातक भी हो सकता है। 6 महीने में मधुमेह की जांच के लिए यह टेस्ट कराया जाता है, जिसे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। इसके लिए पानी में ग्लूकोज मिलाकर पिलाने के बाद खून का सैंपल लेकर जांच की जाती है कि आपको कहीं मधुमेह या डायबिटीज़ या शुगर तो नहीं है, ओके। गर्भावस्था के 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जब आपका जांच होती है, डॉक्टर के पास आप जाती हैं, तो डॉक्टर किसी अदर्स प्रॉब्लम के मुताबिक आपका कोई अन्य टेस्ट भी करवा सकते हैं। जैसे किसी महिला को कोई दिक्कत हो गई है, अनदर कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो ये उसके बारे में कुछ बातें हैं। बात करते हैं इसेंशियल अल्ट्रासाउंड की।
कुछ ज़रूरी अल्ट्रासाउंड होते हैं प्रेगनेंसी में, तो उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अगर आपने 5वें महीने में अल्ट्रासाउंड करवाया है तो हो सकता है कि इस महीने डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह ना दे, क्योंकि 5वें महीने में अल्ट्रासाउंड कराना आवश्यक होता है। कोई शारीरिक परेशानी तो नहीं है, तो इसलिए अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भी कहा जा सकता है। अब आप इस महीने में अल्ट्रासाउंड करवाकर बेबी के कह सकते हैं ग्रोथ, मूवमेंट, लेंथ, वेट आदि के बारे में जान सकती हैं। मतलब बेबी की विकास, आकार, मूवमेंट, चल फिर रहा है, घूम रहा है, ठीक है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, वज़न, इन सारी चीज़ों के बारे में आप जान सकती हैं। यही नहीं, 6 मंथ में आप अल्ट्रासाउंड के माध्यम से बेबी की सारे मूवमेंट, जैसे मुंह में अंगूठा डालना, हाथ पैर हिलाना आदि, ये सारी चीज़ें आप देख सकती हैं। क्या खाना है, व्हाट टू ईट। गर्भावस्था के 6ठे महीने में शिशु का विकास पूरी तेजी से हो रहा होता है। ऐसे में भूख भी अधिक लगती है, लेकिन ऐसे में कुछ ऐसा खाएं जिससे आपके शिशु को पूरे पोषक तत्व प्राप्त हो। भूख अधिक लगती है, इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा खाएं। जानिए क्या खाना चाहिए गर्भावस्था के 6 महीने में, कह सकते हैं 6 मंथ में। बात है सबसे पहले प्रोटीन की। प्रोटीन आपके लिए बहुत लाभकारी है, इसीलिए इसे अपने आहार में शामिल करना ना भूलें। बीन्स, मेवे, अंडे, अनाज आदि प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है, तो ये सारी चीज़ें आप खाएं। अधिक मांस या मछली का सेवन इस दौरान ना करें। जो महिलाएं हैं जो नॉनवेज खाती हैं वो ना करें, ओके, ना खाएं। कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा भी आपके आहार में होना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए आप आलू, ब्राउन राइस, मेवे, ओट्स, ये सारी चीज़ें आप खा सकती हैं। नेक्स्ट है विटामिन सी। प्रेगनेंसी के इस फेज़ में आपको दांतों या नाक से खून निकलने जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अधिक मात्रा में विटामिन सी का सेवन करने से इस स्थिति को दूर किया जा सकता है। इसके लिए विटामिन सी युक्त जैसे संतरे, नींबू, अंगूर, शकरकंदी, स्ट्रॉबेरीज या ये सारी चीज़ें आपको खानी है। फाइबर। गर्भावस्था में अपच और कब्ज होती रहती है, ऐसे में अधिक फाइबर युक्त आहार और तरल पदार्थों को खाने की सलाह दी जाती है। चुकंदर, पालक, गाजर, बैंगन, फलियां, टमाटर, कीवी, सेब, अंगूर, केले, ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप खा सकती हैं। इसके साथ ही पानी, जूस, नारियल पानी, लस्सी आदि, ये सारी चीज़ें भी आप ले सकती हैं। नेक्स्ट आता है फॉलिक एसिड। शरीर में नए सेल्स बनने लगते हैं, फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है इसके लिए, जो एक प्रकार का विटामिन B9 होता है। सेकंड तिमाही में जब आपके शिशु के दिमाग का विकास हो रहा होता है, ऐसे में फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलसी खाइए, सूरजमुखी के बीज, हरी पत्तेदार सब्जियां, बादाम, मेवे, मटर, अंगूर और केले आदि में ये भरपूर मात्रा में आपको मिलेगा। कैल्शियम। बेबी अपनी हड्डियों और दांतों को मजबूती के लिए प्रोटीन का सेवन करें, जिसके लिए दूध, दही, मक्खन, पनीर लें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बेबी की हड्डियां और दांत उसके मजबूत बने, तो आपको प्रोटीन का सेवन करना है, दूध, दही, मक्खन खाना है कैल्शियम के लिए, पनीर खाना है, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको खानी है, जैसे दूध, दही, मक्खन, पनीर, इन सब में आपको कैल्शियम मिलेगा। नेक्स्ट आता है जिंक। जिंक जो है ना बेबी के लिए ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूध से सारे बने तत्व आप खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट, मेवे खा सकते हैं, सूरजमुखी का तेल, प्याज, अंडे, अदरक आदि में जिंक होता है, तो ये सारी चीज़ें आप खा सकती हैं। फास्ट फूड की मैं बात करूं तो थिंग्स नॉट टू ईट ड्यूरिंग 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। इट मीन्स कि आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो 6ठे महीने में आपको नहीं खानी है। नंबर 1 पे आता है फास्ट फूड, नंबर 2 पे आता है रॉ मीट, इट मीन्स कच्चा मीट,
मसालेदार खाना, स्पाइसी फूड, अल्कोहल एंड टबैको। ओके, यहाँ पर गर्भावस्था फास्ट फूड की बात करूँ मैं, तो गर्भावस्था में कई गर्भवती महिलाओं को फास्ट फूड खाने की इच्छा होती है। फास्ट फूड में कैलोरीज बहुत अधिक मात्रा में होती हैं, जिससे खून में ग्लूकोज की मात्रा या तो एकदम बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तो जिससे थकावट जैसी कई अन्य समस्याएं महिला को हो सकती हैं। रॉ मीट, गर्भावस्था में मीट खाना अच्छा है, लेकिन अधपका या कच्चा मीट या अंडा खाने से परहेज करें, क्योंकि ऐसा करना गर्भपात या समय से पहले प्रसव की संभावना बढ़ा देता है। कच्चा सी फूड भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसमें मरकरी होती है जो शिशु के विकास में हानिकारक हो सकती है। स्पाइसी फूड, अधिक तला भुना और मसालेदार आहार न केवल अपच और पेट संबंधी समस्याओं को जन्म देता है, बल्कि इससे शिशु के विकास में भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट था द अल्कोहल एंड टबैको। तंबाकू की बात करूं मैं और अल्कोहल की बात करूं दारू की, तो गर्भावस्था के किसी भी चरण में तंबाकू और शराब का सेवन हानिकारक होता है, इसीलिए उनका सेवन आप ना करें भूल कर भी। शारीरिक संबंध, फिजिकल रिलेशन की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो गर्भावस्था के 6 महीने में शारीरिक संबंध बनाए जा सकते हैं। अपने डॉक्टर से आप इस बारे में अधिक संपर्क या अधिक जान सकते हैं। नेक्स्ट है मेडिसिन, दवाएं। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाई ना लें, ऐसा करना आपके लिए हार्मफुल, हानिकारक हो सकता है। बैठने उठने में सावधानी आपको बरतनी है। कॉशन ड्यूरिंग सिटअप्स। ओके, अपने बैठने उठने की स्थिति का ध्यान रखें, झटके से ना उठें और पालती मारकर ना बैठें। इसके साथ ही सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सावधानी बरतें, भार ना उठाएं, कपड़े पहनते हुए सावधानी बरतें। गर्भावस्था के 6ठे महीने के बाद समय से पहले प्रसव हो सकता है, ऐसे में अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहें। समय से पहले होने वाले प्रसव के कारणों और लक्षणों में के बारे में पहले ही अपने डॉक्टर से जानकारी ले लें। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें, ताकि आपको किसी मुश्किल और कठोर स्थिति का सामना ना करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें थीं जिनके बारे में हमने जाना 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको फुल डिटेल में बताया है। अभी भी आपको अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी रह गई है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट।